हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि आज का हमारा टॉपिक एलसीएम है और हमारी जो सीरीज है वो चल रही है एचसीएफ और एलसीएम की। अगर आपने अभी तक एचसीएफ की वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले जो बनाई गई हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके एचसीएफ की वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि एचसीएफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और आइए अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आखिर होता क्या है? मीन्स ये तीन वर्ड से बना हुआ हमारा मल्टीपल, कॉमन और लीस्ट। तो इन्हीं को हम पहले चेक करते हैं कि हैं क्या ये। तो इसमें एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना 4, 6 और 8 का, तो हम इन तीनों के मल्टीपल्स देखेंगे। जैसे 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 16 एज ऑन। फिर 6 के हैं हमारे 6, 12, 18 और ऐसे ही चलते रहेंगे। ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स हमने लिखे हैं। तो ये तो हो गए हमारे मल्टीपल। सेकंड जो है हमारा C4 कॉमन था। तो कॉमन जो है हमारा मीन्स हम देखेंगे कि जो ऐसे नंबर्स जो सबके मल्टीपल्स में कॉमन होते हैं या सब में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 4, 6 और 8 की बात करते हैं, तो 4, 6, 8 में जो है हमारा, अगर हम देखते हैं 24 जो है हमारा तीनों में लिखा हुआ है, 4 की टेबल में भी, 6 की टेबल में भी और 8 की टेबल में भी। तो ये हमारा पहला कॉमन नंबर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे 48 है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, तीनों में है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर जो है हमारा L, जो कि लिस्ट को डिनोट करता है। तो लिस्ट से जो है हमारा क्या मतलब होता है कि सबसे छोटा, मीन्स जितने भी हमारे मल्टीपल कॉमन है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में जो है हमारा 24 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। अब ये जो एलसीएम होता है, या तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो है या उसका मल्टीपल हमारा होता है, जो बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा होता है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ 7, 14, 28 और 56, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा वो है 56। अब इस 56 को हम देखते हैं क्या ये बाकी नंबर्स से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है, 7 8 जा 56। फिर 14 4 जा पर हो रहा है और 28 2 जा पर हो रहा है। मीन्स ये तीनों नंबर से, अपने छोटे वाले तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो होगा एलसीएम हो जाएगा, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है 56, क्योंकि ये बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है। और इसका एक तरीका ये है कि जो भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जिसकी भी ये टेबल में आ रहा है, हम उनको हटा देते हैं। तो जो नंबर बच जाएंगे वो उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर बचा है तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, जिसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारा। एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 एंड 30 कि अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमने पहले चेक करना है कि किस सबसे बड़ा नंबर हमारा जो है 30, वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हटा देंगे। 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 2 जा, तो इसको भी हटा देंगे। अब जो 20 है उससे 30 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका ये है कि हम जैसे 20 और 30 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 10 जा पर हो रहा है हमारा और 3 10 जा पर। 22 10 जा और 30 जो हमारा 3 10 जा पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 10 जा है वो कॉमन है तो वो 1 टाइम आ जाएगा, और बाकी जो अनकॉमन नंबर्स है ये प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 × 3। इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। एलसीएम जो इनकी मल्टीपल हो जाएगी, जो कि होगा 60। दूसरा तरीका है हमारा कि
जो भी नंबर हमारे पास बचे हुए हैं काटने के बाद, मीन्स जो हमारा 20 और 30 बचा हुआ है, उसमें बड़े नंबर्स के हम फैक्टर कर लेंगे। अब जो फैक्टर करते हैं उसका तरीका क्या है, अब जैसे 30 है वो हमारा 5 6 जा 30 होता है, 5 लिख लेंगे जो कि प्राइम नंबर है, और 6 के फिर से फर्दर फैक्टर कर लेंगे 2 × 3, तो ये हमारा हो गया 30 के फैक्टर। अब इस 20 से को चेक करेंगे इनमें से किस किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। जैसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, तो 4 बचा। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 बच गया। अब हमें एक 2 की और ज़रूरत है उसको डिवाइड करने के लिए, तो वो हम इसके मल्टीपल में लिख देंगे। तो यहाँ पर जब हम ये हमारा 30 था और 2 से और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बन गया 60। अब इसका थर्ड जो मेथड है वो हो जाएगा हमारा कि हमने जो है बड़े नंबर के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 30 को जो है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 60 बन जाता है। अब 60 को जो है चेक करेंगे 20 से डिवाइड हो रहा है, येस, तो 60 है हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक्चुअली में हम इसको जो बड़ा नंबर होता है उसके मल्टीपल्स चेक करते हैं, और ऐसा मल्टीपल जो अदर नंबर्स को भी डिवाइड कर रहा, अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एलसीएम ऑफ 5 6 12 एंड 24। तो इस क्वेश्चंस में अगर हम देखते हैं तो 6 की टेबल में 24 आ रहा है तो 6 हमारा कट जाएगा, 12 की टेबल में भी 24 आ रहा है तो 12 भी कट जाएगा। अब नंबर बचे हमारे 5 और 24, 5 से 24 डिवाइड नहीं होता है, और 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो जब हमारा ऐसी सिचुएशन होती है तो प्राइम नंबर की और जो नंबर हमारा बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम निकल आएगा। अब 24 × 5 करते हैं तो 5 4 जा 20, 2 कैरी हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 2 12, 120 हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो गया एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट टाइप का, या ट्रिक नंबर 4 कह सकते हैं हम इसको, एलसीएम ऑफ 4 6 8 12 एंड 16। अब इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो 4 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है तो 4 हट जाएगा, 6 जो है वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है तो 6 भी हट जाएगा, 8 से 16 डिवाइड हो रहा है तो 8 हट जाएगा। अब बचे हमारे दो नंबर 12 एंड 16। तो इसमें जो हमें 16 के फैक्टर करने हैं, 16 जो है 4 4 जा 16 होता है, फिर 4 4 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 2 × 2 × 2, तो ये हमारा 16 हो गया। उसके बाद हम इन फैक्टर्स से 12 को डिवाइड करके चेक करेंगे, 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं 12 को तो 6 बच रहा, जो आंसर बचता है उसको हम रखते हैं, फिर 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 को डिवाइड करने के लिए यानी कि हमारे पास एक 3 कम है, इसके मल्टीपल में लिख देंगे। अब ये जो है हमारे 16 थे, 16 3 जा अगर हम करेंगे तो 48, और एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। इस तरह से हम आसानी से जो है एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, और ये हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।